जय हिंद, वंदे मातरम। बड़े ही दुख के साथ में आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के एक 19 साल के अग्निवीर जम्मू कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। ऋषि शहादत के साथ में वो हमारे देश के पहले अग्निवीर बने जो वर्दी पर शहीद हुए हैं। लेकिन सर आज बात कुछ और है। आते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर भी जो ये हुआ ये बहुत गलत हुआ है। और आज देखिए सर, आज जितने भी बड़े बड़े डिफेंस यूट्यूब चैनल्स है वो सब चुप बैठे हैं, जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वेबसाइट बड़े बड़े चैनल्स बना करके बैठे हुए हैं, डिफेंस से पैसा कमाते हैं। लेकिन आज अमृतपाल सिंह साहब के साथ में कोई खड़ा नहीं है, उनके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है। मैं बात करूंगा अमृतपाल सिंह साहब के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ। देखिए अमृतपाल सिंह कौन है ये, जो रिसेंटली इंडियन आर्मी के अग्निवीर के तौर पे ज्वाइनिंग किया था जम्मू कश्मीर राइफल में। उसके बाद राजौरी सेक्टर में वो ड्यूटी कर रहे थे और 10 अक्टूबर ड्यूटी के दौरान ही एक्सीडेंटली या फिर किसी और तरीके से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शॉट से उनकी डेथ हो जाती है। इंडियन आर्मी की ओर से इस इंसिडेंट के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया है और इंडियन आर्मी के व्हाइट नाइट कोर के ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया है जो आपके सामने है। लेकिन बात यह है सर कि उनकी फैमिली का यह कहना है कि इंडियन आर्मी की ओर से उन्हें किसी भी तरीके का गार्ड ऑफ ऑनर या फिर मिलिट्री फ्यूनरल नहीं दिया गया है। उनकी फैमिली का यह कहना है कि उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में घर लेकर के आया गया है। सर क्या हो रहा है ये, एक फौजी को, एक सिपाही को उसका अंतिम सम्मान तक नहीं दिया गया है क्योंकि वो अग्निवीर है। सर ये चीज मुझे गलत लगा और इसके खिलाफ मैं खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वो कोई आम इंसान नहीं था सर कि उसके बॉडी को एक प्राइवेट एम्बुलेंस में घर लेकर के आया जा सके। वो इस देश का सिपाही था जो वर्दी पर था और एक फील्ड एरिया पर पोस्टेड था। देखिए जब किसी भी यूनिट से कोई भी बंदा शहीद होता है ना सर, तो जब उनकी पार्थिव शरीर को उनके घर वालों के पास में ले जाया जाता है तो पूरी की पूरी यूनिट की आंखों में आंसू होती है सर। तो कहाँ गया वो आंसू सर? आज जम्मू कश्मीर राइफल में वो एक अग्निवीर था, इसीलिए उनकी बॉडी को प्राइवेट एम्बुलेंस में घर लेकर के जाना पड़ा। सर क्या चीज है ये? इसका जवाबदारी इंडियन आर्मी को करना पड़ेगा और वो किस तरीके से करेंगे, इस चीज को जस्टिफाई किस तरीके से किया जा सकता है सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए यहां पर गवर्नमेंट की बात है या फिर इंडियन आर्मी की बात है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ खड़ा हूं इंडियन आर्मी के सोल्जर अमृतपाल सिंह साहब के साथ में कि वो इस देश के लिए वहां पर तैनात थे, वो हमारे लिए यहां पर तैनात थे, वो यूनिफॉर्म पहन करके वहां पर तैनात थे। लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं तब उनको उनकी अंतिम सम्मान तक नहीं दिया जाता है। जब से अग्निवीर सिस्टम लाया गया था तब से मैं अग्निवीर के खिलाफ ही हूं और आज भी ये कह रहा हूं कि सर ठीक है, आप 4 साल के लिए किसी भी लड़के को नियुक्त करते हो इंडियन आर्मी में, लेकिन 4 साल के भीतर अगर वो शहीद हो जाता है तो उसकी ये परिणति सर, ये सबसे घिनौनी और अनएक्सपेक्टेबल चीज है जो हमारे देश के फौजी अमृतपाल सिंह साहब के साथ में हुआ है। देखिए हर कोई पैसों के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करता है सर। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो IIT ग्रेजुएट है फिर भी इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास में जमीन अथा पैसा है फिर भी इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर काम कर रहे हैं। मैंने ये चीज भी देखा है। ये उन लड़कों के अंदर एक जज्बा और जुनून होता है इस देश के लिए मर मिटने की और उनके यूनिट के लिए, अपने पलटन के लिए जान देने की। उनको पता है कि अगर युद्ध क्षेत्र में, ऑपरेशन में कहीं पर भी मैं मर भी जाता हूं ना, फिर भी मेरे इस शरीर को मेरे दोस्त, मेरे पलटन वाले, मेरे यूनिट वाले मेरे घर तक पहुंचाएंगे, एक योद्धा की तरह मुझे पहुंचाएंगे। मैं पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में तिरंगे में लिपट करके मेरे शरीर को अब अपने घर वालों के पास भेजा जाएगा। ये जो अंदर विश्वास होता है सर, ये विश्वास की तो धज्जियां उड़ गई होगी सर। जितने भी लड़के आज अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लड़के आज इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिल में क्या ही इज्जत रह जाएगी आर्मी को लेकर के सर। ये कोई रशियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी है क्या सर कि मरने के बाद एक शहीद के बॉडी तक को एक्सेप्ट करने के लिए ये देश मुकर जाते हैं? ये तो इंडियन आर्मी है सर जो कहीं से भी अपने बंदों को घर पहुंचाएगा, चाहे वो जीवित हो चाहे वो शहीद हो गया हो। सर वो चीज कहां गई? मैं पूछना चाहता हूं इंडियन आर्मी से और इस देश के सरकार से। मैं आवाज उठाता हूं इस देश के फौजी अमृतपाल सिंह साहब के साथ में मैं खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो डिफेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो प्लीज चुप बैठे रहे क्योंकि उनका जो औकात है वो मुझे पता चल गया आज। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।